ये एक क्वेश्चन है और ये तकरीबन मुसलमान और गैर मुस्लिम के जहन में ये क्वेश्चन आता है बार बार। तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर दे ही देते हैं। देखिए, एबीपी न्यूज़ यानी कि जो मशहूर न्यूज़ है इंडिया में, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है। वो क्वेश्चन क्या किया है उन्होंने? कन्वर्टेड मुस्लिम इन पाकिस्तान। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के एक मशहूर मौलाना तारिक जमील ने खुले मंच से कहा कि मेरे पूर्वज चौहान थे। मौलाना ने बताया कि पृथ्वीराज चौहान का एक बेटा रामदेव था, उसी के वहाँ वंशज है। इस पर पाकिस्तान के एक शख्स ने कहा कि आखिर भारत पाकिस्तान के मुसलमान तो कन्वर्टेड ही है। पाकिस्तानी शख्स ने खुद को ब्राह्मण बता दिया और कहा कि मुझको गर्व है कि मेरे पूर्वज ब्राह्मण थे, लेकिन अब हिंदू ब्राह्मण तो नहीं बन सकता। देखिए, ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक ये दिखाता है कि जो जिस शख्स ने भी ये क्वेश्चन किया है उसे मजहबी नॉलेज नहीं है, और जो भी लोग इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर रहे हैं उन्हें भी मजहबी नॉलेज नहीं है। तो आइए आपको आंसर देते हैं। देखिए, 1,24,000 पैगंबर ज़मीन पे आए हैं और उसके अंदर संस्कृत ज़बान के भी पैगंबर हैं। उसके अंदर क्या है? संस्कृत ज़बान के भी पैगंबर हैं। तो ये जो अपने आप को हिंदू बताते हैं या कहते हैं, ये संस्कृत ज़बान के पैगंबरों के मानने वाले लोग हैं। और देखिए, लफ्ज़ ब्राह्मण संस्कृत में मुस्लिम को ही कहा जाता है, जो ईश्वर की मनोकामनाओं या इच्छा अनुसार ज़िंदगी गुजारता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। बल्कि आज के जो डुप्लीकेट ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण बताकर जो है एक लोगों में फ़ायदा हासिल करने का यानी कि मटेरियल बेनिफिट हासिल करने की जो कोशिश करते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। इसका मतलब कि वो लोग यानी कि ईश्वर की मनोकामनाओं को, ईश्वर की इच्छा अनुसार ज़िंदगी गुजारने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। यानी कि वो संस्कृत ज़बान के जो पैगंबर हैं उनके मानने वालों को ब्राह्मण कहते हैं। संस्कृत ज़बान के पैगंबरों के जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये है मजहबी बातें। अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कुछ मफाद परस्त यानी कि कुछ मटेरियल बेनिफिट रखने वाले लोग इस अल्फाज को बिजनेस बना लिया। उन्होंने ज़बान के चेंजेस को उन्होंने मज़हब का चेंजेस बता दिया है, कल्चर के चेंजेस को उन्होंने मज़हब का चेंजेस बता दिया है। देखिए, मज़हब में जो ईश्वर है वो संस्कृत में भी वही ईश्वर है जो अरबिक में ईश्वर है, जो इंग्लिश में ईश्वर है, और जो संस्कृत में अवतार है वो अरबिक में ही रसूल है। यहाँ पर लैंग्वेज का डिफरेंस है, बल्कि कॉन्सेप्ट का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने लैंग्वेज के डिफरेंस को कॉन्सेप्ट का डिफरेंस बताकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर कोई कन्वर्टेड नहीं है, यहाँ पर सब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप को अमल की तरफ ले जा रहे हैं। पहले वो संस्कृत पैगंबरों, संस्कृत ज़बान के पैगंबरों के जो उसूल हैं संस्कृत ज़बान में, उनको मानते थे। अब सेम टू सेम ये अरबिक ज़बान है, ये अरबिक ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। पहले वो संस्कृत ज़बान का इस्तेमाल करते थे, अब वो अरबी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदमी चेंज नहीं हुआ है, आदमी सेम है। समाज चेंज नहीं हुआ है, समाज भी सेम है। बीवी चेंज नहीं हुई है, बीवी भी सेम है। बच्चे चेंज नहीं हुए, बच्चे भी सेम है। हर चीज़ सेम है। तो यहाँ पर कितना बड़ा जो है शैतानी लोगों ने कन्फ्यूजन पैदा करके रखा हुआ है, तो आपको ये समझना है। तो हम एबीपी न्यूज़ से गुजारिश करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे सवाल करें या अपने अखबार में डालें, हम उसका जवाब देंगे जिस तरह अभी हम जवाब दे रहे हैं।